ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपने अपनी स्क्रीन पर अभी जो तस्वीरें देखी वो झकझोरने वाली थी। कुछ दृश्य इतने विभत्स थे कि हमें उन्हें हटाना पड़ा। आपको यहां दिखाए नहीं जा सकते थे। जब आपके सामने ये खबर कह रहा हूं तो मेरे जहन में दो ख्याल चल रहे हैं। एक उस मां के जिसने इस गंभीर सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दी, और दूसरे ख्याल उस मां के जिसके बेटे की कार से एक्सीडेंट होने के चलते एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई लोगों को घायल होना पड़ा। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो है। इसमें हम आपको हादसे के वो पल तो नहीं दिखा सकते, मगर आपको वो गाड़ी जरूर दिखा सकते हैं और उसकी रफ्तार आप खुद देखेंगे। कुछ लोग इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि गाड़ी 100 की स्पीड में थी। कुछ कह रहे हैं कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई जा रही थी। ड्राइवर कह रहा है कि 50 की स्पीड से ज्यादा नहीं थी। सच क्या है ये जांच का विषय है, मगर एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी में सवार दोनों लड़के जब गाड़ी से उतरे तब उनका रवैया क्या था उसे जरूर देखिए। पागल है अंदर करो सर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तीन जन मर गए। एक लड़का उतरकर कहता है मैंने कुछ नहीं किया, गाड़ी वो चला रहा था। दूसरा लड़का जो ड्राइविंग सीट पर था वो गाड़ी से उतरकर कुछ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो होश में ही ना हो। बीच में वो एक लड़की का नाम लेता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता है। यदि उसने ये सोचा था कि धार्मिक जाप करके उसे छोड़ दिया जाएगा तो कतई गलत सोचा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर इस बीच आप उस गाड़ी को देखिए, पर खच्चे उड़ना, दचड़ जाना, चपट जाना, मैं कोई भी शब्द प्रयोग करूं वो इस हालत पर फिट नहीं बैठते। तो सोचिए जिन लोगों से ये गाड़ी टकराई होगी उनका क्या हाल हुआ होगा। यह एक्सीडेंट 13 और 14 मार्च की दरमियानी रात का है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार दिग्विजय पाठक की रिपोर्ट के मुताबिक वडोदरा के कारली बाग इलाके में देर रात एक ओवर स्पीड कार आई और उसने सड़क पर मौजूद 7-8 लोगों को बुरी तरह टक्कर मार दी। आसपास जिन लोगों ने इस हादसे को देखा वो तुरंत मौके पर पहुंचे। चश्मदीदों ने आरोप लगाया कि गाड़ी चलाने वाला लड़का नशे में धुत था, जबकि गुजरात में शराब पर बैन है। फिर क्या सच में लड़का नशे में था? और अगर था तो किस नशीले पदार्थ का सेवन किया था उसने? इसकी भी जांच की जाएगी। जिन 7-8 लोग उसकी गाड़ी की चपेट में आए उनमें से एक महिला ने अपनी जान गंवा दी है। मृतका का नाम हिमाली पटेल है जो 37 साल की थी। बाकी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिनमें एक बच्ची भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की हालत बेहद क्रिटिकल है। वहां पास मौजूद लोगों ने हादसा होते ही पुलिस को बुला लिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और घायलों को वडोदरा के सयाजी अस्पताल भेजा गया। पुलिस के आने के पहले स्थानीय लोगों ने आरोपी के साथ मारपीट भी की थी, जोरदार मारपीट। आपको आरोपियों की भी जानकारी देते हैं। इस मामले में 2 मुख्य आरोपी हैं। एक का नाम है रक्षित चौरसिया और दूसरा है प्रांशु चौहान। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कार प्रांशु चौहान के पिता की थी, जबकि उसे चला रहा था रक्षित चौरसिया। रक्षित उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी का रहने वाला है। वो वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करता है, जबकि प्रांशु वडोदरा का ही रहने वाला है और वहीं पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। उसके पिता एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। पुलिस ने भी इस केस के बारे में कुछ जानकारियां दी हैं। हादसे की रात क्या बताया गया, सुनिए। कारेलबाग पुलिस स्टेशन में संगम की ओर से मुक्तानंद 3 रास्ते की तरफ एक गाड़ी जा रही थी, ओवर स्पीडिंग कर रही थी वो गाड़ी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे जैसे एक्सीडेंट का मैसेज मिला, हमारी कारेलबाग की PCR वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पहुँचते ही PCR ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है जिसका नाम है रक्षित रविश चौरसिया और वो वाराणसी के रहने वाले हैं और यहाँ पे MSU में रह के लॉ का अभ्यास कर रहे हैं। साथ में गाड़ी में दूसरे जो आरोपी थे उनका नाम है मित प्रांशु चौहान और वो भाईली रहते हैं और गाड़ी भी उनकी है, वो ऐसा हमें जानने मिला है। और ये दोनों
उसमें से एक को अटक कर लिया और एक आरोपी जो है उसको हम अटक करने के हमने अलग अलग टीम बनाई और उसको हम अरेस्ट करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें एक महिला की डेथ की पुष्टि मिली है और 4 लोग इंजर्ड है, उनको अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। गाड़ी मृत प्रांशु चौहान जो है जो अभी हम अरेस्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम अभी नहीं मिला है हमको, उसकी गाड़ी है, ऐसा ये आरोपी जो हम अरेस्ट किया उसका कहना है। पुलिस और चश्मदीद लोगों के आरोपों को रक्षित चौरसिया ने बेबुनियाद और झूठा बताया है। उसने अपने पक्ष में कौन सी दलीलें दी हैं, आप उन्हें भी सुन लीजिए। कहाँ जा रहा था और किसकी गाड़ी थी तेरे पास? सर मैं सुरेश के घर से अपने घर वापस आ रहा था, मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी। क्या हुआ था? सर वो आ रहे थे, एक स्कूटी थी, स्कूटी से हल्का सा टच हुआ, एयरबैग तुरंत ही खुल जाता है क्योंकि वो उसकी न्यू गाड़ी है एकदम, उसका सेंसर ऐसा है कि हल्का सा भी छुएगा एयरबैग खुल जाता है। एयरबैग खुल गया, फिर आगे कुछ दिखा नहीं और डिग्रेड हो गई गाड़ी। बोनेट भी खुल गया था पूरा? मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ है गाड़ी को। उसके बाद क्योंकि सीधे पुलिस वाले इधर ले आए थे, वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, वहाँ पे ये सब जो दिख रहा है वो लड़ाई की वजह से हुआ। वहाँ से हम लोग फिर वापस आ गए इधर ही। तो कुछ बोल रहा था तू, तो तूने नशा किया था क्या? नहीं सर, नशा नहीं किया था मैंने। कुछ तो लगा रखा था सर मैंने, इसलिए मैं ये सब बोलूँ कि ताकि लोग दूर भागे थोड़ा। हाँ, तो क्या रक्षिता कुछ बोल रहा था? क्या बोल रहा था? रक्षित बोल रहा था। हाँ। ओम नमः शिवाय बोल रहा था मैं। हाँ। तो वो गाड़ी चलाना नहीं आती थी तुझे? कैसे? सर मैं ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला जाऊँ, लेकिन उसका स्पोर्ट्स मोड मेरे से नहीं हो पाया। सर ये सब अब सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं हो सकता है। मेन जिनकी लाइफ गई मुझे वो बहुत मैटर करता है और बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। कितनी स्पीड में चल रही थी गाड़ी? सर 50 to 60 आराम से। 7 लोगों की जान जोखिम में रख दी आपने, एक की तो डेथ हो गई है, क्या कहेगा? सर मैं पहले सबसे पहले उनकी फैमिली से भी तुरंत तत्काल प्रभाव से मिलना चाहूँगा जिनकी डेथ हुई है। आप कहाँ से निकले थे और कहाँ जा रहे थे? मैं वही सुरेश के घर से निकला था, अपने घर जा रहा था। गदेड़ा सर्कल से निकला था, निज़ामपुरा जा रहा था। अच्छा, वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ यहाँ अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने गए थे हम लोग, होली का दहन देखने गए थे। किसका घर है? ये एक फ्रेंड का घर है। हाँ। जीतू का आप पूछो। अब इन दलीलों में कितनी सच्चाई है वो पुलिसिया जांच में पता लगेगी। दोनों ही आरोपियों के ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं और क्या वो नशे में थे, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। जांच में क्या सामने आता है और कोर्ट में क्या क्या साबित होता है, इस पर पीड़ित परिवारों की नजरें जमी रहेंगी। पीड़ितों के लिए यह एक बेहद दर्दनाक वाकया बनकर सामने आया। दिग्विजय पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के पीड़ित लोग एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। वो होलिका दहन की रात टहलने और कुल्फी खाने निकले थे। हिमाली अपनी बेटी के लिए होली के रंग खरीदने गई थी। सड़क पर पैदल चलते हुए ही उन्हें इस कार ने बुरी तरह टक्कर मार दी, जो बाद में जानलेवा साबित हुई। गंभीर रूप से घायल लोगों में मृतका हिमाली पटेल के पति भी शामिल हैं। आगे भी इस मामले में जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर शाकिर हैं और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।